नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मुंबई के लोग क्या सोचते हैं, किस आधार पर वो वोट करेंगे और क्या मुद्दे उनके जहन में हैं आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। मैं इस समय साकिनाका इलाके में हूँ। यहाँ पर किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्योंकि ये उत्तर मध्य की सीट आती है और यहाँ की लड़ाई बेहद दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि पूनम महाजन का अब तक टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है और दूसरे पार्टी यानी जो महाविकास अघाड़ी है उसकी तरफ से भी कोई अब तक उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं हो पाया है। इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ की जनता है। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हमारे साथ हैं शुभ्रांशु दीक्षित। शुभ्रांशु, ये बताइए कि क्या आधार होगा, क्या मुद्दा होगा इस बार जब पोलिंग बूथ पर लोग जाएंगे तो? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का, डेवलपमेंट का, रोजगार का। अब जो अभी आने वाले समय में ऑलरेडी हो रहा है, तो जनता का भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और इस बार आपको कोस्टल रोड बना है, रोड कंस्ट्रक्शन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ग्रीनरी हुआ है, तो समय आने वाले सब लोग यहाँ पे मुद्दा को, विकास को देख के वोट करेंगे। विकास हुआ है क्या, हो रहा है क्या विकास? हो रहा है। क्या विकास का आधार होगा वोट के लिए? जरूर होना चाहिए, होगा ही। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम सारे दूसरे लोग भी हैं, हम उनसे पूछते हैं। आप बताइए, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे, मोदी जी के विजन को लेकर वोट करेंगे, या फिर राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम सारे मुद्दे उठा रहे हैं वो महत्वपूर्ण होगा? मोदी जी के विजन को लेके हम सारे लोग हिंदुत्व के मुद्दे पे जरूर उनको वोट करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ खुद। ये महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टर के लिए बहुत ही दिक्कत आ रही है। कर्नाटक और यूपी में जैसे योगी जी ने जो ट्रांसपोर्टर के जो ऑनलाइन फाइन थे सब माफ़ कर दिए, वही धरती पे महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टर लोगों में बहुत नाराज़ी है। ये सब लेके मैं एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, इस नाते मैं वो हमारे सब नेताओं को मैं विनती करता हूँ कि आप इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जो महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्टर को जो तकलीफ है, जैसा अपना किसान खेती में अपना सब जो फसल उगाता है वो हर एक माध्यम तक पहुंचाने का काम हम लोग करते हैं। ट्रांसपोर्टर छोटे से लेके बड़े, इसके सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हमारा ही है और देश में अब सबसे बड़ा तकलीफ हम लोग को चालू है। तो कृपया इसको लेकर के तकलीफ हो रही है। दूसरा क्या मुद्दा है? ऑटो रिक्शा वालों का सब कुछ ठीक ठाक है, मोदी जी को लेकर वोट करेंगे, या फिर आप लोगों के भी व्यवसाय में कुछ दिक्कतें हैं? नहीं सर, मोदी जी को ही हम लोग लाएंगे। उनके आने से यहाँ बहुत विकास हुआ। तो राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, और आप कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट करेंगे। सर, पैसा नहीं होता तो आदमी जो है इतना बड़ा जो है कमा धमा रहा है, सब बिल्डिंग ले रहे हैं, सबको ये सब सरकार ही करा रहा है, अपना बीजेपी ही सरकार करा रहा है। ऐसा है क्या कि कोई दिक्कत है? क्योंकि इस बार चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होंगे। यहाँ पर जिस तरीके से अलग अलग पार्टियाँ बनी हैं, उद्धव ठाकरे ग्रुप कह रहा है कि उनके साथ गद्दारी हो रही है और उसको आधार पर वोट करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हमारे देश में आना जरूरी है। उनको हमारे पूरे विश्व के लोग उनको ही चाहते हैं और उनको आने वाले भविष्य में 400 के पार आना है। और यहाँ जो चरस गांजा बॉम्बे में गलत होता है, यहाँ सुविधा नहीं हो पा रहे हैं, ये सब पर मोदी जी के ध्यान देना चाहिए। चरस गांजे पर भी ध्यान है क्या? ड्रग्स भी मुद्दा है क्या? नहीं, आजकल तो इधर सब ये सब चीज़ चल रही है, लेकिन इस पर बहुत अच्छे तरीके से सरकार ने इसमें ये लाया है। लेकिन मैं अब जो उद्धव जी वाली बात है उस पर कहना चाहूँगा कि उद्धव जी ने 2014 से खुद ये किया है, एक खाली पीली बीजेपी को और दूसरे को ताना मारते हैं बार बार। 2014 में भी जब युति हो रही थी तभी उद्धव जी की वजह से युति टूट गई, उनके लाडले के जीत से। और 2019 में भी उद्धव जी ने क्या किया, जो सब जनता ने जो सरकार चुन के दी, महायुति की सरकार, जो जनता का वोट था, जब भी उद्धव जी कूदी मार के कांग्रेस के गद्दी पे जाके बैठ रहे थे, जब भी उद्धव जी ने पूछा कि जनता को कि तुमने हमारे जो 55 एमएलए जो चुन के दिए वो हिंदुत्व के नाते चुन के दिए, तो अभी मैं क्या करूं, मैं इनके साथ रहूं या उधर जाऊं? वो टाइम पे उद्धव जी ने क्यों नहीं ये सोचा? सबसे बड़ी भूल और गलती उद्धव जी की है और हिंदुत्व के नाम पे उद्धव जी ने एक बहुत बड़ा हिंदू लोगों को तमाचा मारा है। इसके लिए उद्धव जी को कोई माफ़ नहीं करने वाला हिंदू आदमी। बिल्कुल, हमारे साथ और तमाम सारे लोग हैं, हम इनके पास चलते हैं। आप ये बताइए कि आप जब रसोई में जाती हैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं गैस महंगी हो गई है, तमाम सारी दिक्कतें हो गई हैं, घर चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या ये आधार होगा क्या वोट देने के लिए?
नहीं वो तो है, लेकिन पहले तो सब्सिडी आता था गैस का, अभी नहीं आ रहा है, वो थोड़ा गलत है, वो आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो मोदी जी है, अच्छे है, वो अपना देश का भला करने के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी ही आना। मंत्री मोदी आना चाहिए या नहीं, ऐसा है, बुजुर्गों को कुछ जरूरी है। प्रधानमंत्री जब से आए हैं हिंदुस्तान को सुधार दिया है। इंदिरा गांधी ने, नेहरू ने इतना साल किया, उनने क्या किया? उनने पब्लिक का कुछ भला किया? पब्लिक को भूखा, गरीबी हटाने का नारा तो इंदिरा गांधी ने ही दिया था। ये मोदी ने तोड़ा है। गरीबी की तो जो है मोदी ने बढ़ाया आगे कि भाई आगे बढ़ेंगे, मैं भी बढ़ूंगा। बुजुर्गों के लिए क्या सुविधा मिली इस सरकार में? किसको? हमको वो सुविधा नहीं मिली अभी। फिर क्यों मोदी? मोदी ने किया जो सुविधा मिली है, कांग्रेस की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली हमको। क्या सुविधा मिल रही है अभी आपको? क्यों? क्या चाहिए? रोड हमारा का वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, क्या बनाया कांग्रेस ने? खाली वोट लेने के लिए आता। देखो गली में देखो, बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। बताइए एक सवाल। गरीब आदमियों को जन्म के लिए 2 पैसा दिया है। क्या नहीं, 2 पैसा उनने दिया हिंदुस्तान के अंदर, एक महाराष्ट्र में नहीं है, सब पूरा हिंदुस्तान में दिया। उसने गरीबी के लिए खाना दिया, पैसा दिया, अभी तक दे रहा है, वो सबको दे रहा है। फ्री में राशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। फ्री में राशन मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, ये अच्छी बात है। कोरोना में कहा जाता है कि भ्रष्टाचार हुआ। सेंटर की योजना के तौर पर कहा जाता है कि उन्होंने 2-2.5 साल कोरोना में, जिस समय मुंबई बाहर नहीं निकल रही थी, उस समय भी लोगों को राशन मिला। सही है क्या? रेशन मिला, लेकिन केंद्र सरकार दे रहा था, कोई महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रहा था। वो समय पे उद्धव ठाकरे वही सीएम थे, लेकिन उन्होंने कुछ कोरोना में मदद की ऐसा मुझे तो लगता नहीं है। सब केंद्र सरकार की मदद आ रही थी। लेकिन उद्धव ठाकरे तो कह रहे हैं कि उन्होंने फेसबुक से लोगों को जागरूक किया, उन्होंने जो भी चीज़ें की उसके कारण मुंबई की जान बची, और मुंबई कर इस बार उसी चीज़ को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक वाला घर में बैठ जाता है, वो घर में बैठने वाला वो टाइम पे सीएम था, वो घर में बैठ के काम कर रहा था। घर में बैठ कर कोई चलता नहीं है, सिस्टम चलता नहीं है, उसके लिए बाहर आना पड़ता है, लोगों में मिलना पड़ता है। अभी आज देखिए, आज हमारे जो एकनाथ शिंदे जी है, वो कैसा लोगों में मिल के काम कर रहे हैं। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी है, अजीत दादा है, वो सब मिल के काम करे, ये सब होना चाहिए। लेकिन कोरोना में ऐसा हुआ नहीं। घर में बैठा हुआ नेता घर का ही नेता होता है, बाहर का जनता का नेता नहीं होता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनके पास चलते हैं, जो रोजमर्रा का सारा सामान लेकर आती हैं और किचन उनके हवाले होता है। आप बताइए कि इस बार किचन पर ज़्यादा बोझ पड़ रहा है क्या? महंगाई बढ़ी है? कुछ भी महंगाई नहीं बढ़ी है, जो है अच्छा है। 20-25 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, टमाटर 20-30 रुपए किलो है, कुछ भी सब्जी भी अच्छी है, कुछ महंगाई नहीं है। गैस महंगा हुआ था, अब थोड़ा सस्ता हो गया, 100 रुपए कम हो गया गैस। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि जैसे ही के टाइम पे 1100-1200 रुपए तक पहुंच गया, तो क्यों नहीं सोचते वो लोग? लेकिन वो तो कहते हैं कि अभी जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा 100 रुपया और बढ़ जाएगा। वो खाली राजनीति है, बाकी कुछ नहीं है। झूठे वादे करते हैं वो, झूठे वादे करते हैं वो कांग्रेस वाले। 1200 रुपए तक सिलेंडर पहुंच गया था कांग्रेस के टाइम पे भी, ऐसा क्यों बोलते हो? 800 रुपए सिलेंडर मिल रहा है अभी। महंगाई नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, जितनी है वो कांग्रेस से कम ही है। बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। बेरोजगारी भी बड़ी समस्या है, खास करके लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है। कांग्रेस और जिस तरीके से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी है उसको मुद्दा बना रही है और उसी के आधार पर लोगों से कह रही है कि वोट करें। आपको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी है या दूसरे मुद्दे हैं? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए पूरा विपक्ष एक साथ आया है। मोदी जी ने 2014 में जो वादे किए थे वो तो एक भी पूरे नहीं हुए। रही बात, उन्होंने पॉलिसी बहुत सारी लाई, वो चल रही है मार्केट में, लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है, ये कौन जानेगा। आज मोदी जी ने एक फेरी वाला कायदा लाया, 10,000 का उनको अनुदान मिल रहा है, लेकिन सुबह कर्जा देते हैं तो शाम को बीएमसी लेके जाती 25,000 फाइन। तो गरीब का योजना का क्या फ़ायदा। और रही बात, विकास कहाँ हुआ है? क्या दिन को रात को सूरज निकल रहा है? तो रात को सूरज निकलेगा तो विकास होगा? फिर क्या? ये लोग जो बोल रहे हैं बदल दिया, सब बदल, क्या बदल? गैस तो महंगा ही है। कांग्रेस के राज में अगर 350 था तो इन्होंने अगर 300 करेंगे तब हम मानेंगे ना कि कम हुआ। नहीं, लेकिन चांदीवली इस बार मुंबई कर चांदीवली का हो या पूरे मुंबई का हो, किस आधार पर वोट करेगा?
वोट देखो, वोट हमारा तो अधिकार है, जन्म से अधिकार है, लेकिन नेता लोग हमारे मतदान को दान समझते हैं, लेकिन हम अपना दान वापस छीन लेंगे। दान समझते हैं क्या? देखिए, सबका वोट देना अधिकार है, हम भारत में रहते हैं, सबको वोट करने का अधिकार है। और जो बात रहा, मेरे विनोद भाई दोस्त हैं, बदलाव विकास तो सबको चाहिए, और जो हो रहा है मुझे लगता है आने वाले इतने 60 साल में जो नहीं हुआ अभी हो रहा है, वो सबको देख के हजम नहीं हो रहा है। तो लोग कहने वाली बात है, जनता कुछ सब कुछ जानती है, जनता कुछ समझदार है। आने वाले समय में सब लोग, मुझे लगता है कि यहाँ पे जितना आप वाइट लिए रहेंगे, एक यहाँ का वातावरण पूरा मोदी में हो चुका है। लोग मोदी से प्यार करते हैं, पार्टी कोई किसी का भी हो, लेकिन जो अच्छा काम करेगा लोग उसके साथ रहते हैं। अच्छा काम करने वाले लोगों के साथ रहते हैं। आप ये बताइए तही कि कैसे देखती हैं, क्या विकास हुआ है या फिर जो वादे किए थे वो नहीं हुए? देखिए, वादा तो खाली मोदी जी का प्राथमिकता नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं का प्राथमिकता है कि वो क्या करते हैं। मोदी जी तो दिल्ली में बैठे हैं, वो तो लागू नियम कर देंगे कि ये करना है, वो करना है, वो करना है। अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी जनता को कैसा, उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, कैसे उठा के लेके चल रहे हैं, वो हमारे ऊपर निर्धारित है। तो क्या जनप्रतिनिधि सही तरीके से यहाँ पर ट्रीट नहीं कर रहे हैं? क्या वो मुद्दा बनेगा? फिर आप तो कह रही हैं कि उनके लोगों ने। एक बात बताऊं कि मतलब मोदी जी नियम लागू कर दिए, यहाँ तक पहुँचने में हमारे जो नेता हैं उनको करने में उनके ऊपर भी अधिकारी हैं, उनको भी दबाव पड़ता होगा। तो पूरी तरह से जनता संतुष्ट होगी तो वोट तो मोदी जी को जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है फिर? पूरी जनता से पूछिए, गली गली में घूमिए, क्या दिक्कत हो रही है? हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो। आप बताइए क्या दिक्कत है? आप इस बार जो है किस आधार पर वोट करेंगी? विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ी है, लोगों के किचन पर भार पड़ रहा है। आपको लगता है कि लोगों को जिस तरीके से करना चाहिए वैसा मतलब सरकार नहीं कर पा रही है? नहीं, सरकार कर पा रही है, सबकी अपनी अपनी सोच है। मोदी जी, योगी जी, जिसने भी किया बहुत अच्छा किया। आज तक किसी ने राम मंदिर के तरफ सोचा था चांद पे जाएंगे, किसी ने सोचा था क्या? नहीं, वो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना है। अगर कि 5 उंगली एक सरीकी नहीं रहती है, आप सिर्फ 5 घर में लोगों को एक साथ नहीं देख पाते हो, एक की सोच नहीं वो कर पा रहे हो, तो फिर ये तो मोदी जी है, वो बदलेंगे, 101% बदलेंगे, लेकिन उनको सपोर्ट चाहिए। अपन एक सपोर्ट किसका? राज ठाकरे का मिलेगा तो चलेगा क्या उत्तर भारतीयों को? जनता का सपोर्ट चाहिए। जैसे हमारे दीक्षित जी है, दीक्षित जी सपोर्ट करेंगे तो हम उनके साथ हैं ना, क्योंकि हम तो यहाँ के हैं, हम तो दिल्ली तक नहीं जाते, तो हम किसको सपोर्ट करेंगे? दीक्षित जी को। दीक्षित जी आगे बढ़ेंगे तो हम उनके पीछे आगे बढ़ेंगे। आप ये बताइए कि क्या इस बार जो है कौन सा मुद्दा होगा जिसको लेकर लोग वोट करने जाएंगे? क्या ऐसी मुद्दा देखा जाएगा तो मोदी जी का मुद्दा जो मंदिरों का लेके चल रहे हैं, आज शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, उस तरफ तो किसी का ध्यान नहीं। मंदिर बनने से विकास होगा? राम मंदिर बन के किसका विकास हुआ? लोग तो कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, राम राज्य आ गया। आस्था अपनी जगह पे, आस्था को आप इससे क्यों जोड़ रहे हैं? आज शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है, एडमिशन करने जाओ कहीं पे आप देखो कितनी मारामारी है। MBBS के लिए एडमिशन लेके जाओ तो 45 लाख रुपए लगता है, तो वो डॉक्टर निकलेगा तो क्या करेगा वो? शिक्षा का स्तर सबसे पहला शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए, बस। आप बताइए कि क्या आइडियोलॉजी में फर्क दिख रहा है क्या बीजेपी? आइडियोलॉजी मैं कार्यकर्ता एक इंसान की तरफ सोचता हूँ। शिवाजी महाराज बीजेपी जो हमारे दोस्ती बोल रहे हैं, महाराज जी सबके हैं, और जो आइडियोलॉजी बोलते हैं जो महाराज जी के साथ थे, आज कहीं और जाके बैठ गए, वो हिंदुत्व के बारे में बैठ गए। तो बात वो नहीं, विकास जो हो रहा है आने वाले अभी का विकास और पहले का विकास आप देखेंगे, जो कोस्टल रोड बन रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो यहाँ विकास हो रहा है, मुझे लगता है उसके लिए देवेंद्र जी कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। आप बताइए कि क्या देखो, ये जो कोस्टल रोड है प्रशासकीय है, ये जो सरकार की मंशा, सरकार खाली रोकने और छोड़ने का काम कर रही है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। हमारी आइडियोलॉजी क्या है? हमारी आइडियोलॉजी है कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज को देख के निकलते। इनकी आइडियोलॉजी अभी देखो आप, इनका नारा क्या है? आपकी बार मोदी सरकार 400 पार नहीं, आपकी बार मोदी सरकार। मोदी है तो मुमकिन है। देश कहाँ पे इनके? इस पे देश है? अरे राम मंदिर तो बनाया ना उन्होंने। तो वही बोल रहा, राम मंदिर बन के किसका विकास होगा मेरे को बताइए ना। बीजेपी तो कह रही है कि राम मंदिर में विकास हुआ। क्या जाके देखिए, आज छोटे छोटे जो कमा नहीं रहे थे, जिसको
इनकम नहीं थी, वो कितना कमाए, सबको इनकम हो गया। हम लोग तो जाके आए अभी, आपको जो रोजगार की तकलीफ है टोकरी में रख के बेचते हैं लोग, वो भी बोलते हैं कि हम दिन का 500,000 कमा। क्या सारे लोग बेघर हो गए राम मंदिर बनाने से, उनका विकास हुआ क्या विनाश हुआ, ये तो बताइए। जो 60 साल उस पीढ़ी दर पीढ़ी रहते थे राम मंदिर बनाने से, उनका जो वहाँ से हटाए गए, उनका क्या? अनथराइज जगह पे घर था आप कह रही हैं? जो थे ना उन्हीं को निकाला गया है, उनका जिनका बाप दादे की पूंजी थी वो नहीं निकाला गया है। रोड पे जिनका हम अभी गए थे 1 हफ्ता 10 दिन हुआ, और रोड पे जो है वो तोड़ दिया गया। लेकिन उनको भी योगी जी बोल रहे हैं कि हम देंगे आपको सुरक्षित स्थान देंगे, लेकिन वोटिंग के हिसाब से चेंज होती है। वोटिंग के हिसाब से आइडियोलॉजी कैसे आप देखते हैं कि वोटिंग के हिसाब से? क्योंकि मुंबई में क्या राम मंदिर एक मुद्दा रहेगा? नहीं नहीं, राम मंदिर कोई मायने नहीं रखता बम्बई के लिए। तो लाने से अगर शिक्षा जीत जाते थे, 400 पार जाते थे, तो इनको गली गली में प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखिए, अगर आइडियोलॉजी हमारा समय के साथ चेंज होता था, आज उद्धव साहब कांग्रेस के साथ नहीं रहते। यही बाला साहब बोलते थे कि हम कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। आज आइडियोलॉजी के देखते हुए उद्धव साहब चले गए कांग्रेस के पास। तो आइडियोलॉजी अलग है, एक सोच है, आदमी अपने समय के साथ चलता है। जनता, पब्लिक, यहाँ सब जनते, कुछ लोग हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कुछ जनता है, सबको पता है कि अच्छा क्या गलत क्या है, तो सब लोग देख के काम। आपको लगता है कि आइडियोलॉजी बीजेपी की बदली है, राम मंदिर की वजह से लोग वोट नहीं करेंगे? मुंबई में विकास चाहिए, विकास नहीं हो रहा है मुंबई में। मुंबई में अगर विकास का अगर बोले तो इस शिवसेना के हाथ में 25-30 साल से मुंबई है। उद्धव साहब ने क्या किया 25-30 साल में मुंबई में? मुंबई किसके हाथ में थी? मोदी जी के हाथ में तो देश है, और देश को लेके चल रहे सारे राज्य, सब देश के लिस्ट में आज 5वां या 6वां नंबर देश का आ रहा है, ये एक बात है। दूसरी बात, शिवाजी महाराज का मेरे दोस्त बोले, शिवाजी महाराज तो हम सबके दैवत है, पूरे हिंदुस्तान के दैवत है। शिवाजी महाराज जब भी 2019 में इनकी महाशिव आघाड़ी बन रही थी, तो शिव का नाम क्यों निकल गया? और शिव का नाम निकल के उसमें महाविकास आघाड़ी बनी, तो उद्धव साहब के आंख बंद करके बैठे थे जब भी शिव का नाम निकल रहा था। क्या शिव का नाम निकालने से हिंदुत्व का साइड किया? शिवसेना है, शिवाजी महाराज के ऊपर से वो है, अपने भगवान शिव शंकर है, वो नाम से महाविकास शिव आघाड़ी बन रही थी। वो टाइम पे कांग्रेस वाले को ये पसंद नहीं था, तो उन्होंने महाविकास आघाड़ी बना दी। तो उद्धव साहब ने क्यों तय कर लिया और क्यों उनके साथ बैठे उद्धव साहब? तभी कहाँ गए थे हिंदुत्व, और तभी कहाँ गए थे शिव? जब भी शिव छत्रपति महाराज कहाँ गए थे उद्धव साहब के? आप बताइए कि आप तो ऑटो चलाते हैं, पूरे मुंबई भर घूमते हैं, विकास हो रहा है क्या? हाँ सर, रोड 1 नंबर बन गया। पहले बहुत खराब था रोड, कहीं भी जाओ, गली कूचा में जाओ, सब 1 नंबर रोड बन गया है। कहीं हम लोग को दिक्कत नहीं होता है सर। और सबको परमिट दे दिए, सब रिक्शा वाले हो गए और अच्छे ढंग से अपना सब कमा धमा रहे हैं, बहुत बढ़िया से। मुंबई में क्या आधार पर वोट करने जाएंगे, क्या देख रहे हैं आप? मैं तो वही सोचता हूँ, खाली मोदी सरकार है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। क्यों? जो गरीब पहले जो झोपड़पट्टी में रहते थे, अभी ये तो अच्छे खासे अपने मकान में रहते। मोदी सरकार इसको कैसे ऊपर लाई है, खाली गरीबी को ही मालूम है, बाकी किसको पता नहीं अभी तक। आप बताइए कि इस लोकसभा सीट पर ड्रग्स एक मुद्दा है, मुंबई के भीतर भी ड्रग्स एक मुद्दा है। आपको लगता है ड्रग्स एक मुद्दा है? लोगों को परेशानी हो रही, कॉमन मैन को, औरतों को परेशानी हो रही है? रात में जो भी अलग अलग हिस्से हैं वहाँ पर ड्रग्स पीते लोग दिख रहे हैं। देखिए, मेरे दोस्त बोल रहे थे ड्रग्स एक मुद्दा था पहले, अभी वो जब से देवेंद्र जी की सरकार है उसको बहुत अंकुश लगा हुआ है। और वो बोल रहे कि गुजरात से आ रही ड्रग्स आ रही है, तो उनका गुजरात से विकास आता है, ड्रग्स नहीं आता, तो उनका सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अभी पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है, आने वाले समय में 2024 में उनको दिखने को मिल जाएगा। और जो यहाँ का आप लोकसभा का बात किए, लोकसभा में मुझे लगता है ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जो अब ड्रग्स वाला एरिया रह गया। आप बताइए कि क्या मुद्दा है इस समय में मुंबई के भीतर जिसको लोग लेकर जाएंगे, वोट करेंगे? विकास का मुद्दा होगा, या विपक्ष कह रहा है कि हमारी पार्टियां तोड़ दी, हमको ईडी से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमको डर दिखाया जा रहा है, और उस आधार पर लोग अब जनता जवाब देगी? देखिए, डर तो उसे होता है जो कुछ गलत करता है, डर उसी को होता है। जिसने गलत किया है इसलिए वो सोच रहा है कि हम गलत है, इसलिए वो दूसरी जगह जा रहे हैं। तो मोदी जी का कहना क्या है कि भ्रष्टाचार मुक्त देश करना है, इसलिए मोदी जी देश में इतना विकास हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। अभी विपक्ष वाले जो बोल रहे हैं कि हमारे
पार्टी से जा रहे जाने का कुछ तो रीजन होगा। ऐसे ही किसी को खींच के तो नहीं लेके जा सकते, या जबरदस्ती किसी को नहीं आकर लेकर जा रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं। डरा के, विपक्ष तो बोलने के लिए बोलेंगे डरा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा खींच रहे हैं क्या? कोई नहीं खींच रहा है, वो अपने दिल से आ रहे हैं, क्योंकि उनको मोदी जी का जो काम है, वो काम करने की उनकी पद्धत हो, जो स्टाइल है, उनको अच्छे लगे विपक्ष वालों को, इसलिए वो भी आ रहे हैं, खुद चल के आ रहे हैं। बिल्कुल, आज यहाँ पर तमाम सारे ऐसे मुद्दे रहे, खास करके ड्रग्स का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था हो, विकास का मुद्दा हो, और मोदी जी का जो विज़न है, वो उन सारे मुद्दों को लेकर के मुंबई करों में अलग अलग राय है, और हर व्यक्ति अपनी राय देता है, क्योंकि उसको लगता है कि विकास कहीं मुद्दा है तो कहीं राम मंदिर मुद्दा है, कहीं मुंबई के भीतर कानून व्यवस्था मुद्दा है। तो कुछ लोग ये मानते हैं कि जो पार्टियों को तोड़ा गया उससे कहीं न कहीं जनता नाराज है, और आने वाले समय में इन अलग अलग मुद्दों को लेकर के लोग पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वहां पर अपना मतदान करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस। अब की बार 400 पार।